हेलो एवरीवन, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में हमने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि भाई पहला फीचर, वी डिस्कस द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट डे ऐसा ही हुआ था हमारे पिछले वीडियो में। इस टॉपिक का हमने यही बात किया था। हमने बोला आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, हमने बोला था ना। तो उसमें हमने 4 फीचर्स बताए बेटा। पहला फीचर हमने डिस्कशन कर लिया। हमने बोला पहला फीचर में कि भाई द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, ये हमने देखा था। और हम बोले थे कि जब जब एक हम स्टोरी सुनाएं, जब जब हम एक फीचर के बारे में बात करेंगे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक स्टोरी भी सुनाएंगे। और हमने सुनाया भी पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ का। ठीक है, अब हम आज अगला फीचर के बारे में बात करेंगे, सेकेंड फीचर के बारे में बात करेंगे। वो सेकंड फीचर क्या है बेटा डेमोक्रेसी का? सेकंड फीचर ये है कि द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन सच अ फ्री एंड फेयर मैनर। हम बोल रहे हैं सेकंड जो है फीचर बता रहे हैं, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन सच अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर even the ruling party should have equal chance to lose the election। इलेक्शन इतने फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए कि जो जीतने वाली पार्टी है, जो सरकार है जिस पार्टी की, अगर उसको भी जनता हराना चाहे तो वो हार जाए। ऐसे ईमानदारी से होना चाहिए इलेक्शन। मतलब सेकेंड वाला पॉइंट में हमने बोला कि द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन सच अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर इवन द रूलिंग पार्टी शुड हैव इक्वल चांस टू लूज द इलेक्शन। रूलिंग पार्टी के भी बराबर के मौके होने चाहिए इलेक्शन लूज करने के लिए। मतलब जनता अगर खिलाफ में वोट देना चाहे तो वोट दे, तो आप हारिए। ये नहीं कि जनता खिलाफ में फिर भी हम जीते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन इसी तरह से अच्छे ढंग से कंडक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने सेकेंड पॉइंट, अब हम सेकेंड फीचर के बारे में जानेंगे। और जैसा हम हमेशा से बोलते हैं, आई हैव बीन टेलिंग यू, है ना, whenever I would talk about the feature, I would also narrate a story contradicting the feature। इस फीचर को आप अपोज करते हुए 2 स्टोरी सुनाएंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए। पहला स्टोरी चाइना से, दूसरा स्टोरी मैक्सिको से। ठीक है, शुरुआत करते हैं चाइना के स्टोरी से। देखिएगा, हम सभी लोग जानते हैं चाइना हैज वन पार्टी सिस्टम, मीन्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर रूलिंग ओवर द कंट्री। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो देश के ऊपर शासन करती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वहां शासन है। ठीक है, वहां पर पूरी तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है, दूसरे किसी भी पार्टी का नहीं है। हाँ, देयर आर 8 अदर पार्टीज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द कंट्री विच इज अलाइड टू इट, जो इसके सपोर्टर हैं, इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं, वरना वो भी हट गए होते हैं। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसको सपोर्ट करने के लिए 8 अदर स्मॉलर पार्टीज आर देयर विच आर द सपोर्टिंग पार्टी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दैट इज व्हाई दे आर एग्जिस्टिंग इट। ओके, 3000 members of the Chinese Communist Party are there। ठीक है ना, there are 3000 members of the Chinese Communist Party। ठीक है, in China, Chinese Communist Party, every time Chinese Communist Party rules over the country because there is no other party to contest the election। Okay, no matter whether you are honest, you are a hard worker, you cannot contest the election if you are not approved by Chinese Communist Party। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल होना चाहिए। मतलब अगर आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करेगी, अलाउ करेगी, तभी आप रूल कीजिएगा, तभी आप इलेक्शन लड़ पाइएगा, वरना आप इलेक्शन नहीं लड़ पाइएगा।
ठीक है, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन यू मस्ट बी अप्रूव्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल होना चाहिए। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको अप्रूव कर दिया देन यू आर फ्री टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही 4-5 लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनमें से जो चुना जाएगा वो आपका रूल करेगा। रूल करेगा मीन्स मिनिस्टर बनेगा। हेड तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होगा वही रहेगा हमेशा, जनता चुने या ना चुने, क्योंकि उसको इलेक्शन से मतलब ही नहीं है। नीचे लेवल पे लोग चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से एवरी टाइम ओनली एंड ओनली वन पार्टी विंस द इलेक्शन, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एंड इट रूल्स ओवर द कंट्री बिकॉज देयर इज नो अदर पार्टी, है ना, अपोजिंग इट। दूसरा कोई पार्टी नहीं है, इसके सपोर्ट वाली 8 और पार्टियां इसके सपोर्ट में ही खड़ी रहती है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो देखिए ये सही है? नहीं सही है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो चांस फॉर द पीपल टू डिफीट दिस पार्टी। इफ दे वांट येट दे कैन नॉट डू सो। नहीं, क्योंकि द इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड इन सच अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर इवन द रूलिंग पार्टी शुड हैव इक्वल चांस टू लूज द इलेक्शन। यहां तो हारने के चांस ही नहीं है भाई। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया ना। एक और स्टोरी सुनाते हैं, मैक्सिको की स्टोरी सुनाते हैं। मैक्सिको की स्टोरी सुनाते हैं। चलिए, मैक्सिको मैक्सिको गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। 1930 में मैक्सिको को आजादी मिलती है, ठीक है। द इलेक्शन इज कंडक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 6 years देयर। वहां हर 6 साल पर, है ना, वहां इलेक्शन होता है। और जब भी इलेक्शन होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है, वो है PRI। Whenever the election is conducted, every time only and only one party wins the election, that is PRI, Institutional Revolutionary Party। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हर बार वही सरकार, उसी की सरकार बनेगी। किसकी भाई? PRI। 2000 तक तो ऐसा ही होते आ रहा है, अब चेंज हो गया है, लेकिन 2000 तक हर बार वैसे ही। और सोचिए, तो हर बार फिर भी PRI ही जीतती है। क्यों? Why it happens? Let's talk about it। क्यों यही PRI ही जीतती है, जरा हम इसके बारे में जरा सा बात कर लेते हैं और समझते हैं। क्योंकि हर बार PRI ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं जीते, समझते हैं जरा सा, देखते हैं जरा सा, ठीक है। देखिए अब PRI में क्या क्या जीतने के चांसेस क्यों है इसके। देखिए, all the government employees have to attend the meeting conducted by PRI। सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मीटिंग अटेंड करना है जो PRI कंडक्ट करे, ठीक है। ये मस्ट है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको PRI के द्वारा मीटिंग जो भी कंडक्ट किया जाएगा तो आप उसमें जाइएगा, आप भाग लीजिएगा और आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाएगी, PRI के बारे में तारीफ किया जाएगा, आपको मानना होगा अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो इसलिए भी लोग भैया PRI को ही वोट देंगे, काहे कि सरकारी नौकरी करना है तो वही करे पड़ेगा। तो यही है बेटा। तो पहला पॉइंट क्यों हर बार जीतती है, उसका पहला, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड्स आर प्लेड बाय PRI। तो व्हाट आर द मैल प्रैक्टिसेस? लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला हम बता दिए, हमने बोला कि ऑल द मीटिंग्स कंडक्टेड बाय PRI शुड बी अटेंडेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मींस ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव टू अटेंड द मीटिंग कंडक्टेड बाय PRI। तो PRI के द्वारा जो भी मीटिंग कंडक्ट किया गया वो सब का सब गवर्नमेंट जॉब वाले को अटेंड करना ही करना है, ना का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए आगे और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सेकंड वाला पार्ट। देखिए सेकंड वाला पार्ट समझते हैं, जरा सा देखते हैं। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट, कैसे ये मैल प्रैक्टिसेस प्ले कर रही है। द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रेन who are studying in government schools, they are forced to cast their votes in favor of PRI। जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि आप वोट दीजिएगा, किसके फेवर में? PRI के फेवर में। अपने यहाँ कहाँ कुछ ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये गड़बड़ है ना। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि भाई चिल्ड्रन, the parents of those children who are studying in government schools, they are forced to cast their votes in PRI। PRI के फेवर में वोट देने के लिए बोला जाता है। थर्ड, media shows only and only, है ना, media shows only and only those things which have been done something bad by the opposition party।
बट वट एवर गुड थिंग्स आर डन बाय द अपोजिशन पार्टी दे आर नॉट डिस्प्लेड ऑन, है ना, डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। तो टेलीविजन में जो जो खराब काम करते हैं ना अपोजिशन पार्टी के, उसको मीडिया दिखाएगी, लेकिन जो अच्छा काम करेंगे ना उसे मीडिया कभी नहीं दिखाती है। तो मीडिया शोज ओनली एंड ओनली बैड वर्क्स डन बाय द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। द गुड वर्क्स डन बाय अपोजिशन पार्टी इज नॉट शोन बाय द मीडिया। तो देखिए कितना गड़बड़ है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, PRI spends a lot of money to win the election। इलेक्शन जीतने के लिए खूब पैसे खर्च करती है, शराब पिलाओ, पैसा बांटो, ठीक है। यही नहीं, एक और मैल प्रैक्टिस प्ले करती है। क्या भाई? द लास्ट वन, एट द लास्ट मोमेंट PRI shifts the booth centers from one place to another। अंतिम क्षण में बूथ सेंटर ही चेंज कर देती है। बूथ सेंटर मतलब वो जगह जहां लोग जाते हैं और वोट देते हैं। मान लीजिए मैं मानता हूं कि मुझे खाजे कला में वोट देने जाना है ना, इन्फेंट जीसस में मेरा बूथ सेंटर है, ठीक है, वहीं जाता हूं वोट देने के लिए। अचानक से पता चला आखिरी में, अरे यार यहां नहीं वोट देने जाना, अंतिम में चेंज कर देती है। कहां? अब दानापुर जाओ, भागलपुर जाओ, आरा जाओ, इतना ना दूर बूथ सेंटर ही रखेगी, क्या हटाओ ना वोट देंगे, आप वोट नहीं दीजिएगा। क्यों? PRI जान रही है कि इस एरिया के लोग उसके खिलाफ में वोट देने वाले, बूथ सेंटर ही चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया लास्ट में, ताकि ना हारे। अब आप वोट नहीं दीजिएगा तो हारने के उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये होता है। एट द लास्ट मोमेंट PRI shifts its center, booth center shifts the booth center from one place to another, so that it should be very very difficult for the voters to cast their votes, ताकि ये मुश्किल हो जाए वोटर्स को वोट देने में। तो ऑल दीज मैल प्रैक्टिसेस आर प्लेड बाय PRI टू विन द इलेक्शन एवरी टाइम। हर बार इलेक्शन जीतने के लिए ये सारे के सारे मैल प्रैक्टिसेस PRI करती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। हमने अभी 2 स्टोरी सुनाई, चाइना की, PRI की। चाइना में हमने तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताया कि भाई नो मैटर हाउ गुड यू आर, यू कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन इफ यू आर नॉट अप्रूव्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस के लिए आप चुने जाइएगा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट। कावांगुओ रेनमिन दाइवियाओ दाहुई, उसके पार्लियामेंट को बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। तो आप तभी वहां के लिए चुने जाइएगा, तभी उसके लिए उसमें चुने जाने के लिए इलेक्शन तभी लड़ पाइएगा जब आपको जब आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अलाउ करे तब, नहीं तो नहीं, कितना भी आप अच्छे क्यों ना हो। तो ये हमने बात किया। और इधर हमने बात किया मैक्सिको में 1930 में इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंट हुआ और हर 6 साल में इलेक्शन होता है और 2000 तक हर बार PRI ही जीतता है। इसका कारण हमने 4 पॉइंट्स बता दिए, है ना। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ही हर बार जीतती है, इसका रीजन हमने आपको बता दिया। हमने बोला कि हर बार जीतने के पीछे रीजन ये है कि ये पार्टी हर बार जीतती है, इसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे हैव टू अटेंड द मीटिंग कंडक्टेड बाय PRI। तो PRI अपना फेवर का बात बार बार बोलेगी, आप उसका भक्त हो जाइएगा, आप उसको वोट दीजिएगा। सेकेंड, द पेरेंट्स of the children who are studying in government schools, ठीक है, they are forced to cast their votes in favor of PRI. Third, the whatever good works are done by the opposition party, they are not displayed on the television, but whatever bad they do, that is displayed, that is shown to the people, वो दिखाया जाता है लोगों को, ठीक है। PRI spends a lot of money over electoral activities to win more and more votes, ठीक है। और फिफ्थ, at the last moment PRI shifts the booth center from one place to another to create problem for the voters, problem देने के लिए। So in that way PRI plays malpractices and fraud to win the election. I hope you have understood. So these 2 countries are the example of this point what I said you. I said that the election should be conducted in such a free and fair manner where even the ruling party should have equal chance to lose the election. हमने बोला कि रूलिंग पार्टी को भी हारने के बराबर के मौके होने चाहिए। तो रूलिंग पार्टी के हारने के मौके यहाँ कहाँ बन रहे हैं? यहाँ तो कभी भी
ये चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी हारेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है, हराने के लिए कोई है नहीं। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कभी नहीं हारेगा, क्योंकि वो मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड खेल दे रही है, हर बार वही इसलिए जीत जाएगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब अगले दिन हम लोग 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के बारे में भी जानेंगे, और एक और पॉइंट यानी 2 और फीचर्स हम लोग अगले दिन जानेंगे, बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप आराम से इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके सभी को, ठीक है, ताकि सभी को ये सारे के सारे कंटेंट्स समझ में आ जाएं, ठीक है। तो आप हमारे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और हमारा ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी चल रहा है स्क्रीन, ये आपका व्हाइट बोर्ड पे मेरा नंबर दिया हो, व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9334697300। ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और 7979737601 ये मेरा कॉल का नंबर है। आप दोनों में से किसी पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरे ऑनलाइन को क्लास ज्वाइन कीजिएगा, लगातार वीडियो देखिएगा और आपको और अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। और अगर लगातार मेरी वीडियोस देखने रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। आप उसे ज्वाइन करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं सोशल साइंस और इंग्लिश दोनों में। वहाँ आपको इंग्लिश की भी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना, लाइव होता है, लाइव स्ट्रीमिंग है, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वीडियो अच्छे से आपको अगर पसंद आया होगा तो ठीक है, अगर कुछ इसमें कमी दिखाई देगी होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, रखते हैं बेटा, ओके।